वालेकुम नाजरीन। बहुत अरसे तक ये समझा जाता रहा कि अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत का एक बेकार हिस्सा है जो कि एक थैली की शक्ल में उसके साथ लटका हुआ होता है। ये हिस्सा इतना बेकार समझा गया कि जब भी अपेंडिक्स की मौजूदगी वाले हिस्से में किसी को दर्द हुआ तो झट से उसका ऑपरेशन करके उस अपेंडिक्स को निकाल दिया गया। जदीद साइंसी रिसर्च में हमें कुछ और बताया है। नाजरीन, आपको ये बताता चलूं कि हमारी आंत में बेशुमार किस्म के जरासीम होते हैं जो कि खाने को हजम करने में, बाहर से आने वाले जरासीमों से लड़ने में और बहुत से कामों में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। बाहर से रोजाना हमारी खुराक, पानी, हवा के साथ लाखों की तादाद में जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। अब उनमें से कुछ जरासीम बुरी नीयत के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और आकर कोई ना कोई बीमारी का सबब बनने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर ये अच्छे वाले जरासीम जो पहले से मौजूद होते हैं उनसे लड़कर उनका तिया पांचा करते हैं। मगर अक्सर औक़ात ऐसा होता है जैसे फूड पॉइजनिंग है, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे वाले बेचारे भागकर एक बंकर में छुप जाते हैं ताकि वो उन एंटीबायोटिक्स का इंतज़ार करें जो आएंगी और उनकी इन जरासीमों से जान छुड़ाएंगी। वो बंकर नाजरीन अपेंडिक्स है जिसके अंदर ही अच्छे वाले जरासीम छुप जाते हैं। मगर क्योंकि बंकर के सारे हिस्से बंद हैं और सिर्फ उसका मुंह खुला होता है, तो अगर कोई पखाने का या खाने का टुकड़ा वहां पर आकर फंस जाए तो उन जरासीमों के लिए निकलने का रास्ता नहीं रहता। तब वहां पर क्या होता है कि वो अपनी अफसाइश उसी तरीके से जैसे वो नॉर्मल हालात में करते हैं करते रहते हैं और जगह ना होने के बाद वहां पे रश पड़ता है और वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है और अपेंडिक्स फूलना शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की लेटेस्ट तहकीक के मुताबिक ऐसी तमाम अपेंडिक्स जो कि सीटी स्कैन पे इन्फ्लेम्ड नहीं होंगी, यानी सूजी हुई, बड़ी हुई, फटने के करीब होने वाली नहीं होंगी, उनका इलाज एंटीबायोटिक्स से हो सकता है। मगर अल्टीमेट हर अपेंडिक्स का इलाज सर्जरी ही है। नाज़रीन, अब अगर हम देखें कि ये जो अपेंडिक्स की बीमारी है ये नौजवानों में ख़ास तौर पर पाई जाती है। बड़ी उम्र के लोगों में बहुत शाज़ो नाज़िर बहुत कम होती है। ज़्यादातर ये नौजवानों में होती है या दरमियानी उम्र के लोगों में होती है, बड़े लोगों में नहीं होती। इसका आपको पता कैसे लगेगा कि आपको अपेंडिक्स है? एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि घर में अगर किसी को हो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि अपेंडिक्स होती क्या है। इसका पेन जो है वो आपकी नाफ के इर्द गिर्द से स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके सीधे हाथ के नीचे वाले हिस्से में, जिसको राइट इलियक फोसा कहते हैं, स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हिस्सा जो है ये राइट इलियक फोसा कहलाता है। इस तरफ शिफ्ट हो जाता है पेन कि यहाँ पर हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है। आप उठ के चल नहीं सकते, आप जंप नहीं कर सकते, आप इवन के वॉक करते हुए भी आपको पेन होगा। इसके अलावा बुखार भी हो सकता है, उल्टियाँ और भूख की कमी, यानी कि आपको भूख ही नहीं लगती। ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट हो जाता है और उस वक्त आपको शक पड़ता है कि मेरे बच्चे को या मुझे अपेंडिक्स है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसको डायग्नोज करता है ब्लड टेस्ट के ज़रिए और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। मैं आपको एक ट्रिक की बात बताऊं, अक्सर औक़ात ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे भी डायग्नोज नहीं होती और ब्लड टेस्ट पे भी नहीं होती, मगर आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है क्योंकि अपेंडिक्स निकालने से आपको नुकसान नहीं होगा मगर अस्पताल को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये एक डॉक्टरों के मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर ये एक फैक्ट है कि जब भी आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाएं तो आपके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन से आपको कंफर्म होगा तब ही आप इसका ऑपरेशन करवाएं। अल्ट्रासाउंड पे इसका पता नहीं लगता और ब्लड टेस्ट भी कभी कभी सही नहीं आते।
हाँ, अगर डॉक्टर बहुत माहिर है तो वो क्लिनिकली इसको जज कर लेगा और आपको वो मशवरा दे देगा। मगर फिर भी सीटी स्कैन, किसी भी सर्जरी बजाते खुद एक ट्रॉमा है, उसमें जाने से पहले आप सीटी स्कैन करके इसको कंफर्म कर लें। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ये इस चीज़ पे रिसर्च किया गया और उन्होंने कहा कि अगर हम एंटीबायोटिक दे दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। मेरा आज का मौजू यही था, मैं यही सोच रहा था कि आपको ये बताऊं कि बगैर ऑपरेशन अपेंडिक्स का इलाज कैसे किया जाए। तो मेरे रिसर्च के दौरान मुझे एक पेपर जामा, एक जर्नल है मेडिकल का, इंग्लैंड का, उसमें पढ़ने का मौका मिला कि सीटी स्कैन के अंदर अगर इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स नहीं है तो एंटीबायोटिक से उसको ट्रीट किया जा सकता है। मगर उसके साथ उन्होंने ये भी शराइत रखी कि अक्सर औकात यानी 10 से 20% लोग 30 दिन के अंदर वापस आ गए सर्जरी के लिए और 4 से 5 साल के अंदर 50% लोग वापस आए। तो इवेंचुअली पता यही लगा कि सर्जरी ही इसका आखिरी इलाज है। मगर इलाज सर्जरी का करवाने से पहले आपको चाहिए कि पहले इसको सीटी स्कैन से कंफर्म करें। कुछ रिसर्च के दौरान मुझे ये भी पता लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, देसी टोटके हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करें, यानी कि अगर आपको अभी पेन स्टार्ट हुआ है और अभी आपको बहुत शदीद नहीं है तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉनिक है, अगर वो इस्तेमाल करें जिसमें आप 2 खीरे ले लें, 2 सेब लें और 2 चुकंदर, ये लेकर इनका जूस निकालें, बीच में लीमू निचोड़ें और अदरक का एक पीस भी क्रश कर लें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एंटी इन्फ्लेमेटरी टॉनिक है। सुबह के टाइम रोज़ाना लें तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है एंटीबायोटिक्स के साथ साथ ही हेल्प करेगा आपकी और आप बहुत बेहतरीन फील करेंगे। इसके अलावा मेथी दाना अगर आप 30 मिनट के लिए पानी में डबो के रखें और उस पानी को छान कर पी लें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। ये वो देसी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं। आपने मेरे अक्सर पॉडकास्ट में देखा होगा कि मैं किचन में मौजूद सादा चीज़ों से इलाज ज़रूर बताता हूँ। तो उनमें से ये भी 2 चीज़ें जो हैं ये अपेंडिक्स के इलाज के लिए बहुत काम आ सकती हैं। मगर फाइनल जो है इस बात का, इस पॉडकास्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि अपेंडिक्स का इलाज सिर्फ सर्जरी है, मगर सर्जरी अनेवा नहीं करानी। आपने लाजमी पहले सीटी स्कैन कराना है और सीटी स्कैन पे कंफर्म होने के बाद फिर आप सर्जरी की तरफ जाएंगे। और हाँ, लेप्रोस्कोपी, आजकल हर डॉक्टर ने अपने साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जन लिखा होता है और वो लेप्रोस्कोपी के जरिए सर्जरी करने की कोशिश करते हैं। लेप्रोस्कोपी लिखना आसान है मगर करना मुश्किल काम। तो आप जब भी लेप्रोस्कोपी का सोचें तो कोशिश कीजिए ऐसे सर्जन को चूज़ करें जिसका एक्सपीरियंस लेप्रोस्कोप को चलाने का अच्छा हो। 1-2 दफ़ा करने से लेप्रोस्कोप हैंडल नहीं होते। और इसमें एक और मशवरा भी आपको दूंगा, जब भी आपको अपेंडिक्स का पेन हो तो आपने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जितना आप इसको इग्नोर करेंगे या जितना लंबा करेंगे उसमें आपको नुकसान होने का डर है। सीटी स्कैन फ़ौरन कराएं और अगर सीटी स्कैन के ऊपर इन्फ्लेमेटरी नहीं है अपेंडिक्स तो आप एंटीबायोटिक का सहारा लें। उम्मीद है उससे ही आप सेहतमंद हो जाएंगे। और अगर सीटी स्कैन पे आपकी इन्फ्लेम्ड है तो सर्जरी को लाजमी ऑप्ट कीजिए, क्योंकि अगर अपेंडिक्स फट जाए तो पूरे पेट में जहर फैल जाता है और जिसकी वजह से मोर्टेलिटी यानी कि बीमारी और नुकसान की शरह या ख़तरा बढ़ जाता है और कैंसर होने का भी डर होता है अगर ये काफ़ी अरसे तक अपेंडिक्स उसी तरह खड़ी रहे। तो उम्मीद है आपके लिए ये फ़ायदेमंद पॉडकास्ट होगी। आप और कुछ जानना चाहिए तो लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर आपको पॉडकास्ट बना के बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।